दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे एडीओ नोटिफिकेशन के बारे में। हरियाणा सरकार ने एडीओ का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसमें क्या वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, उसका क्या जो है पूरा प्रोसीजर है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए, हरियाणा सरकार ने एडीओ की वैकेंसी निकाली है। एडीओ का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। क्या होता है? एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसमें वैकेंसीज हैं आपकी कितनी? 700। टोटल वैकेंसीज कितनी है आपकी? 700 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 600 वैकेंसी जो है यह आपकी एडमिन कैडर के रूप में है। एडमिन कैडर के रूप में, एडमिन कैडर के रूप में। और उसके अलावा 100 वैकेंसी जो है वह है आपकी 100 वैकेंसी में आपका सॉइल कंजर्वेशन और आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वाले जो विद्यार्थी हैं 100 सीटों पर वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 600 सीटें हैं, जो 600 वैकेंसीज हैं वह है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स वाला जो है अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाला ही अप्लाई कर सकता है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स वाला ही अप्लाई कर सकता है, या फिर उसके अलावा अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ इन टर्म पर बात कर लेते हैं। जैसे जॉब लोकेशन क्या रहेगी? जॉब जो आपको मिलेगी वह आपकी हरियाणा में ही होगी। अप्लाई स्टार्ट, यानी कि कब से हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, और इसका जो प्रोसीजर होगा वह टोटल ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन, पोस्ट कुछ भी नहीं होगा इसमें, टोटल आपका ऑनलाइन प्रोसीजर होगा। फीस जमा करने का और ऑनलाइन करने का भी टोटल प्रोसीजर जो है आपका ऑनलाइन का ही होगा। अप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं आप 29 जून 2022 को इसकी साइट खुल जाएगी। 29 जून 2022 से आप अप्लाई कर सकते हैं। कब तक? 19 जुलाई 2022 तक। कब तक? 19 जुलाई 2022 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एज आपकी जो रिक्वायर है वह है आपकी 18 से 42 साल। 18 से 42 साल की जो एज है वह इसमें रिक्वायर्ड है। यदि आप 18 साल के हो चुके हैं, कब तक? 1/6/2022 तक। 1/6/2022 तक यदि आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि इसमें एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एज रिलैक्सेशन में आपका जो है, जो भी आपके ओबीसी वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, और जो आपके एससी उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो सीधा सीधा लिखा है बीएससी एजी ऑनर्स। बीएससी एजी ऑनर्स, बीएससी एजी ऑनर्स का मतलब है कि यदि आपकी डिग्री में बीएससी एजी ऑनर्स लिखा है तब तो आप एलिजिबल हैं, और यदि आपकी डिग्री में बीएससी एजी ऑनर्स नहीं लिखा है तब आप एलिजिबल नहीं हैं। यदि आपकी मार्कशीट पर बीएससी एजी ऑनर्स लिखा है तब तो आप एलिजिबल हैं, और यदि आपकी मार्कशीट में बीएससी एजी ऑनर्स नहीं लिखा है, ये जो ऑनर्स है ना, ये ऑनर्स यदि नहीं लगा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। ये आईसीआर और नॉन आईसीआर वाला चक्कर है, इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे। तो पहले सीधी सी बात यह है कि जिसकी मार्कशीट में बीएससी एजी, सिर्फ और सिर्फ बीएससी एजी लिखा है वह एलिजिबल नहीं होंगे। जिसकी मार्कशीट में बीएससी एजी ऑनर्स लिखा है वह एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट है इसके लिए www.hpscgovernment.in, www.hpsc.government.in, ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद जो इसकी फीस कटनी है वह फीस कितनी लगेगी इसमें? जैसे आपका जनरल है, जनरल मेल, इसमें हम थोड़ा सा और बता दें कि जो भी आपकी वैकेंसीज है उसमें हरियाणा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वालों के लिए जो सीटें हैं वह टोटल 330 सीटें। कितनी है? टोटल 330 सीटें हैं। तो टोटल 330 सीटों पर अदर स्टेट वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और भी उसमें कई प्रोसीजर हैं हरियाणा वालों के लिए, उनके अलग हैं, ठीक है। आप 330 सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फीस जो कटेगी या फीस लगेगी जनरल मेल के लिए या अदर स्टेट से यदि आप हैं तो आपको 1000 रुपये की फीस लगेगी। उसके अलावा यदि आप जनरल फीमेल हैं या अदर स्टेट फीमेल हैं, एससी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तब आपके लिए 250 रुपये की फीस लगेगी, ठीक है। इसके अलावा फॉलोइंग स्टेजेस में
आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि पहले रिटन, उसके बाद इंटरव्यू, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद आपका मेडिकल किया जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप जो है एडीओ में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपकी 330 वैकेंसी है, जैसे यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप इन 330 सीटों पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या अपीयरिंग वाले भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं? देखिए, अपीयरिंग वालों का मतलब है, यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा लिख रखा है बीएससी एजी ऑनर्स। ठीक है, यानी कि यदि आपके पास 8th सेमेस्टर की मार्कशीट, उस पर लिखा हो बीएससी एजी ऑनर्स और 8th सेमेस्टर की मार्कशीट है, तब तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अभी समय है, अभी समय है। क्या करें, यदि आपका रिजल्ट आना है अभी, तो अभी आपके पास समय है, यूनिवर्सिटी से कुछ जो है एप्लीकेशन के थ्रू उसमें जो है अप्लाई कीजिए और जल्द से जल्द रिजल्ट निकलवाने की प्रोसेस में आगे लग जाइए। ठीक है, हो सकता है अभी आपको 19 जुलाई तक समय है, यदि हो सकता है 15-16 जुलाई तक यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो जो है सिर्फ और सिर्फ उसकी मार्कशीट लगेगी। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर आपका बीएससी एजी की मार्कशीट आ जाएगी तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अन्यथा यदि आपके पास बीएससी एजी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं होगी तो आप जो है इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो फीस के बारे में भी बता दिया। वैकेंसीज आपकी टोटल 700 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन आपको हरियाणा में मिलेगी। अप्लाई स्टार्ट 29 तारीख से 19 जुलाई तक आप कर सकते हैं। उसके अलावा 18 से 22 साल एज जो है रखी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन बीएससी एजी ऑनर्स मांगा है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आपको हमने सभी चीज़ें बता दी। ठीक है, अब इसके बारे में यदि आपको कोई भी क्वेरी लगती है, कुछ भी आपको इसमें डाउट हो, ठीक है, और थोड़ी सी सैलरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सैलरी स्टार्टिंग देखिए 37,000 से है, 37,000 से स्टार्टिंग सैलरी है और लगभग 1 लाख के ऊपर जाती है आपकी, टोटल लगभग 1 लाख के ऊपर जाती है। तो अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी पोस्ट है। ठीक है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी डाउट आपका बचा हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।